हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSR जीके। दोस्तों, जिन बच्चों का एग्ज़ाम जो कि SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आने वाली शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, तो दोस्तों उन बच्चों के लिए मैं टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों SSC GD की एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है। दोस्तों, मैंने आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ताकि दोस्तों आपका टाइम किसी प्रकार वेस्ट ना हो। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि दोस्तों आने वाले शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम है, दोस्तों उन बच्चों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन है दोस्तों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि SSC GD के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि CAA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों, जो कि साथियों आपका जो राइट आंसर है, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि CAA की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों, SSC GD के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि पूना पैक्ट कब हुआ था। तो दोस्तों, पूना पैक्ट है ये 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट पूछा भी जा सकता है कि इनके मध्य हुआ था, तो ये गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है कि हीरा की खान कहाँ पर है। तो दोस्तों, हीरा की खान है ये पन्ना में है, जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में है। आपका राइट आंसर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर है यानी कि पन्ना मध्य प्रदेश, हीरे की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु की हम बात करते हैं MG रंडी, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूछा गया है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, खानवे की युद्ध की हम बात करते हैं तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह ये 20 अगस्त 1921 को दोस्तों ये मोपला विद्रोह था। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूछा गया है कि बजट कब पेश किया जाता है। तो दोस्तों, बजट है ये फरवरी का जो पहला सप्ताह है, इसमें दोस्तों बजट पेश किया जाता है। और पूछा भी जा सकता है किस आर्टिकल के तहत पेश किया जाता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 112 के तहत बजट को पेश किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1913 में नोबेल प्राइज भारतीय कौन थे। तो 1913 में जो नोबेल प्राइज भारतीय थे ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे जो पुराना बांध है ये अन्नकूट बांध है, जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, पूछा भी जा सकता है अन्नकूट बांध है किस नदी पर है। तो ये कावेरी नदी पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है। दोस्तों, एक रूस के राष्ट्रपति हैं जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। यह है यूक्रेन के राष्ट्रपति जिसका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है। तो दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूछा गया है कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अतुल्य भारत। दोस्तों, भारत के जो कि अतुल्य भारत, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है PM मोदी, ये अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बुझे हुए चूने का सूत्र होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाता है कि केसर का जो प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, केसर सबसे ज़्यादा होती है ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में होती है। दोस्तों, अक्सर SSC GD के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, दिवस से भी दोस्तों SSC GD के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूछा गया है कि खिलाफ आंदोलन कब हुआ था। दोस्तों, 1990 दोस्तों 1919 में दोस्तों खिलाफ आंदोलन हुआ था। और दोस्तों, 1919 की हम बात करते हैं तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है दोस्तों ये भी 1919 में हुआ था। और दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चनों को दोस्तों SSC GD के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FTP की जो फुल फॉर्म क्या आती है। तो दोस्तों, SSC GD के एग्जाम में फुल फॉर्म से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो FTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका,
पूछा गया है कि सीएम ऑफ पंजाब, पंजाब की सीएम की हम बात करते हैं तो भगवत मान जो कि पंजाब की सीएम है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों जो कि पंजाब की सीएम है यह है भगवत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों वृद्धेश्वर मंदिर की हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु जो नाडु राज्य है इसमें स्थित है वृद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया है कि FLFO की जो फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों FLFO की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट एंड आउट, जो कि FLFO की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो कि IMF का जो 190वां देश कौन सा है। दोस्तों IM जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि इसका जो 190वां देश है यह आपके अंडोरा, जो कि दोस्तों इसका 190वां देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सैड ऑफ सैफरन बुक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों सैड ऑफ सैफरन बुक है ये सबा नकवी के द्वारा लिखी गई बुक है। दोस्तों प्रसिद्ध बुक है। दोस्तों इससे SSC GD के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है। तो दोस्तों गोदावरी नदी की हम बात करते हैं तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों कि पित्त रस निकलता है। तो दोस्तों पित्त रस है ये पिता से निकलता है, और जो यकृत होता है दोस्तों यकृत पित्त रस निकलता है तो ये यकृत से निकलता है और पिता से में एकत्रित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों पूछा गया है कि 1906 में तिरंगा फहराया गया था। तो दोस्तों 1906 में सबसे पहले तिरंगा कलकत्ता में फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं कि चूना का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो दोस्तों चूना का प्रयोग ये मार्बल उद्योग में किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि WTO में देश कितने हैं। तो टोटल देश की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टोटल इनकी कंट्री की हम बात करते हैं तो दोस्तों 159 कंट्री है टोटल इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि अकबर मुगल साम्राज्य का शासक कब बना। तो दोस्तों 1556 में दोस्तों अकबर मुगल साम्राज्य का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि नवग्लेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों नवग्लेश्वर उत्सव है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा ये चित्रकार से संबंध रखते हैं, चित्रकार शैली से का संबंध है दोस्तों राजा रवि वर्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना ये मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RTE एक्ट लागू हुआ था। दोस्तों राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है दोस्तों ये 4 अगस्त 2009 को दोस्तों इसका लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि भारत में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया गया था। तो 1900 में दोस्तों भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। नेक्स्ट है कि गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 कितने लोगों को दिया गया था। तो दोस्तों जो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 में दोस्तों 6 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों PMSSY जो योजना लॉन्च की गई थी। तो दोस्तों PM जो SSY योजना है दोस्तों ये 2003 में दोस्तों इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि जावा भाषा है। तो दोस्तों जावा भाषा की हम बात करते हैं तो ये एक उच्च स्तरीय भाषा है दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध है ये गुजरात राज्य में है, जो कि दोस्तों ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 मई को किस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में 11 मई को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय क्या है। तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ URL दोस्तों URL की फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर दोस्तों URL की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों पूछा गया है कि पोखरण परीक्षण कब हुआ था। तो 1998 में दोस्तों ऑपरेशन शक्ति के थे दोस्तों पोखरण परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का pH मान कितना है था। तो दोस्तों 7.4 जो कि रक्त का pH मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी की हम बात करते हैं तो जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट है कि मनरेगा एक्ट कब लागू हुआ था। तो 2 फरवरी 2005 को दोस्तों मनरेगा एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका
कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये आपके कोलकाता राज्य में दोस्तों पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था भारत का। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, तो दोस्तों ये विषाणु के कारण होता है, जो कि हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में अस्थायी सदस्यों की टोटल संख्या कितनी है। दोस्तों अस्थायी सदस्यों की हम बात करते हैं यूएनओ में, तो दोस्तों टोटल 10 होती है, और स्थायी सदस्य की हम बात करते हैं दोस्तों तो ये होती है आपकी 5 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों हरदयाल की गदर पार्टी के सह संस्थापक थे दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि तमस के लेखक कौन है, तो दोस्तों तमस पुस्तक है, ये भीषम सहानी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। इस बुक को भी एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन आज यदि आपको अच्छे लगे हो तो इसी प्रकार यदि आप टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर